देखिए बच्चों, कक्षा 8 के गणित प्रश्नावली 1C को हम हल करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो प्रश्नावली 1 का बी था उसे हमने क्या किया था, हल कर लिया था। देखिए प्रश्नावली 1C का पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। और 1 का ए जो है क्या कर रहा है, हमें इसे सरल करना होगा, हल करना होगा। ठीक है, देखिए हम क्या करें, पहले इसे लिख लेंगे। ठीक है, 2/3 -5/3 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी भिन्न संख्या के अगर बट्टे में हर समान है तो हम क्या करेंगे, उसका जो अंश है उसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और घटाना रहेगा तो घटा लेंगे। देखिए हर समान है तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, समान ही आएगा। और इसे हम ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। ऐसे हमने क्यों लिया, क्योंकि इसका हर क्या था, समान था। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -3 बचेगा। और बटे हमारा कितना है, 3 है। अब 3 से काटेंगे, 3 से हमारा कट जाएगा, कितना मान आएगा, 1। और ये हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यह हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, पहले इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, माइनस फिर हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। देखिए इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये माइनस ए भी है और हमारा ये भी हमारा माइनस है। और माइनस गुणा जब माइनस में होता है तो हमारा किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो 5/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी हमने बताया कोई भी संख्या हो जिसका हर समान हो उसे हम क्या कर लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे, जुटेगा तो जोड़ लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा ये जोड़ है तो हम क्या करेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और 7/, हमारा कितना हो जाएगा, 3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है, अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, इससे भी हमें हल करना होगा। ठीक है, अब पहले वाले को हम क्या करेंगे, कोष्ठक हटा के लिखेंगे। 2/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा माइनस है और ये भी हमारा माइनस है। माइनस गुणा माइनस करेंगे, किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 5/, हमारा कितना हो जाएगा, 3। अभी हमने बताया था कि जिसका हर समान हो उसके हम अंश को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या तो घटा लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, +5 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और बटे में हमारा कितना है, 3 है। इसे काट लेंगे तो कितना मान आएगा, 1 निकल गए। और यही हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारा पहला संख्या है इसे कोष्ठक हटा के हम पहले इस तरह लिख लेंगे। और ये हमारा -5/, कितना है, 3 है। अभी हमने बताया था जिसका हर समान है उससे जुड़ेगा तो जोड़ लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 3 आएगा। अब ये भी हमारा -2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। -2 -5 ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और जोड़ने पर हमारा माइनस में ही रहेंगे, तो -7 हो जाएगा। और बटन कितना है, 3। इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए एक का जो 4 क्वेश्चन था वो हमने हल किया था। ठीक है, हल कर लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके प्रमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इससे हमें क्या करना होगा, किस पे, संख्या रेखा के सहायता से हमें क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए हम इस संख्या रेखा बन पहले खींच ले रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये हमारा क्या है, 0 है। इधर हमारा कितना हो जाएगा, 1/7 होगा, क्योंकि हमारा नीचे हर कितना है, 7 है, इसलिए हम हर में क्या करेंगे, 7 ही रखेंगे। दूसरा 2/, हमारा कितना हो जाएगा, 7। 3/, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 4/, कितना हो जाएगा, 7। 5/7, 6/7 और 7/, कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह हम माइनस में भी ले लेंगे। ठीक है, -1/7, -2/7, -3/7,
4/7 -5/7 -6/7 -7/7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा संख्या हमारा कितना है, 8 है। ठीक है, तो हम कहाँ तक चले जाएंगे, 8 तक चले जाएंगे। तो -8 कितना हो जाएगा, 7। इधर भी हमारा हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए जो पहला संख्या हमारा क्या है, देखिए 3 हमारा ये प्लस में है, यानी कि हम क्या जाएंगे, प्लस की ओर जाएंगे। 0 से देखिए 1 2 3 तक, यहाँ तक हो गया। अब इसे करके यहाँ से उठाएंगे, सीधा लेके चले जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस सब चले गए। अब देखिए ये जो हमारा 8 है ये हमारा माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस की तरफ आएंगे। ठीक है, हम कहाँ आएंगे, माइनस तरफ से। अब ये जो हमारा 3 तक गए हैं, यहाँ से उठ कर हम कहाँ आएंगे, माइनस की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 तक। हमने इस दिशा में गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, -8/7 है। और ये हमारा क्या है, 3/7 है। ठीक है, अब ये जो हमारा निकल का आया है, ठीक है, ये वाला, यही हमारा जो है, यही पूछा गया था। तो कहाँ तक देखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 7 हमारा कितना, 5 हमारा हो जाएगा माइनस में 5/7। और यही हमसे क्या पूछा था, मान पूछा गया था। ठीक है, ये हमसे मान पूछा गया था। यानी देखिए ये 3 प्लस की तरफ गए थे, 8 माइनस तरफ आए थे। -8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या निकल के आएगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले इसे हम थोड़ा सा हल कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसे -4/6 लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 12 आएगा। तो 6 दूना 12, 2 बेरी। उसी 2 से हम क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितनी बेरी पढ़ेंगे, हमारा 12 आएगा। 4 3 12। उसी 3 से हम क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो -8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमारा -9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा पर दिखाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले एक लाइन खींच ले रहे हैं। ठीक है, एक लाइन, देखिए बीच हमारा क्या रहता है, 0 रहता है। इधर हम कहाँ तक आएंगे, 12 तक आएंगे। ठीक है, अब 1 बटे कितना, 12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा, 12, 9 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारा कितना आएगा, 12/12 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस तरफ लेके आएंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, और फिर हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा, 12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12 और डैश हमारा कितना आएगा, -12/12 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हमारा पहला संख्या क्या है, -8 है। तो हम क्या करेंगे, -8 की तरफ चलाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 से हम उठेंगे। ठीक है, तो कहाँ तक आएंगे, 8 तक चले जाएंगे। किस तरफ आए, इस तरफ आए हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, -8 कितना, 12 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, -9 है। तो हम यहीं से चलेंगे। ठीक है, यहीं से चलेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। देखिए कितना हो जाएगा,
9 तक आएंगे तो ठीक। अब यही है हमारा कितना है, -9/, कितना है 12। अब ये जो बीच में बचा है तो ये एक ही का अंतर है कि नहीं है। देखिए इसमें जो अंतर है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा नहीं, ठीक है। हमारा आगे कितना हो जाएगा, -14/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। -15/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। -16/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस और कितना देखिए 17/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। -18/, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमारा जो ये मान था, पहला हमारा मान क्या है, -8 है, तो हम -8 तक चले जाएंगे। और यहाँ से देखिए 0 से हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक आएंगे, हम यहाँ तक 8 तक चले आएंगे, ठीक है। और फिर देखिए, और जो दूसरा मान हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये भी हमारा माइनस में है, तो माइनस में है, -8 तक हमने चल लिए। और फिर वहाँ से जहाँ से हम चले हैं, जहाँ रुके -8 तक, उससे उसके आगे हमको क्या जाना है, 9 तक जाना है, ठीक है। 9 गिनती तक। देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने चल दिया। अब यहाँ से हमें क्या फिर से और -9 जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए, अब ये टोटल है, ये हमारा कितना -8/12 है, और ये हमारा -9/, कितना है 12 है। अब यहाँ से हमारा जो मान आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा माइनस तरफ पूरा बढ़ के आया, ठीक। अब पूरा मान कितना आएगा, -17/, कितना हो जाएगा 12। और ये हमसे क्या, ये हमसे पूछा था, ठीक है। इतना समझ में आया। और जो हमने ये, ठीक है, देखिए जो प्रश्नावली है, किसी का तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमारा ये खाली स्थान है, इसका हमें क्या करना है, यानी मान निकालना होगा, ठीक है। कि इधर जो संख्या है, इधर भी हमारा संख्या कितना होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इससे हम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, तब यहाँ पर हमारा मान निकल के आएगा, ठीक है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, -15/, हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और ये भी हमारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4/, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अब 13 और 26 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 26 से निकल के आता है। अब 13 का पहाड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे, हमारा 26 आएगा, तो 13 दूना 26, 2 बार हमने पढ़ा, 2 को गुणा 15 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, 26 पहाड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे, हमारा 26 आएगा, तो 26 1 के 26, तो 1 से गुणा हम 4 में करेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा। देखिए 30 में 4 घटाएंगे हमारा कितना बचेगा, 26 से बचेगा वो माइनस में, और माइनस बटे में हमारा 26 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाए, कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर -1। और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा ये खाली पूछा था, उसी खाली स्थान क्या क्या है, यह मान है। उसी खाली स्थान क्या है, यह मान है। देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, इसका खाली स्थान ये है, ठीक है, खाली स्थान है। तो अब यही इसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे, ठीक है। समझ आती नहीं बात। अब ये जो है इसे कोष्टक बाहर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, तो माइनस में यक्स होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 3। अब ये संख्या जो है, ठीक है, ये संख्या देखिए, ये संख्या हम क्या करेंगे, माइनस है तो इसे दूसरी तरफ लेके, बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, -x वाला हम इसे रोक लेंगे। अब इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 7/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यक्स बराबर हमारा कितना आएगा, देखिए इस संख्या के नीचे हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। और 1 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 ही निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 9 आएगा, 1 9 के 9 आएगा।
उसी 9 से हम क्या करें 3 में गुणा करें, हमारा कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, और बीच में हमारा प्लस है तो 9 पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 9 आएगा, 9 एक के 9, 1 से गुणा हम 7 में हमारा कितना आएगा 7 ही निकल के आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और देखिए -6 बराबर कितना है 27 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 34/9 आएगा। ये माइनस है, माइनस को अगर इधर हम देखे चले जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा -34/9 आएगा। और यही हमारा क्या है आंसर है, जो खाली स्थान था उस खाली स्थान का क्या है मान है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा खाली स्थान यहाँ पर है, तो इसका हमें क्या करना होगा मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस खाली स्थान को हम x नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 - x बराबर में ये संख्या हमारा हम कोष्ठक हटा लेंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा, -3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 जो है हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो -x हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो -3 हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा प्लस में है तो इधर आके हमारा किस में बदल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो -x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इस संख्या के नीचे कुछ संख्या है ही नहीं, तब क्या करेंगे 1 लिख लेंगे। अब 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है 4 ही होता है। ठीक है, 4 का पहाड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे हमारा 4 आएगा, तो 4 1 के 4, उससे 1 से 3 में गुणा करेंगे हमारा कितना निकल के आएगा 3 आएगा। अब देखिए 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हमारा 4 आएगा, 1 चक्के 4 आएगा, उसी 4 से हम क्या करेंगे 2 में गुणा करेंगे, हमारा मान कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए -x बराबर, देखिए माइनस है 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -11/4 आएगा। और ये माइनस कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है, इसलिए x मान कितना निकल का आया 11/4। और यही पूछा था, जो खाली स्थान था उस खाली स्थान में कितना मान आएगा 11/4 आएगा। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। देखिए ये भी हमारा खाली स्थान है, इससे हम क्या करेंगे x मान लेंगे। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए, x -2/3 हो जाएगा बराबर में 5 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। देखिए x ऐसे ही लिखेंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस गुणा माइनस करेंगे हमारा किस में बदल जाएगा प्लस में, तो 2 कितना हो जाएगा 3, ये कोष्ठक हटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -5/6 हो जाएगा। अब x को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अभी देखिए ये संख्या हमारा जोड़ में है प्लस में है, इधर जाके हमारा कैसे बदल जाएगा तो माइनस में, तो -5/6 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए x बराबर क्या है, इन दोनों की एलसीएम कितना हो जाएगा 6 ही होगा। ठीक है, अब 6 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हमारा 6 आएगा, तो 6 1 के 6 हो जाएगा। अब 1 से गुणा 5 में करेंगे हमारा कितना आएगा 5 ही निकल कर आएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हमारा 6 आएगा, 3 दूना 6, और 2 बार हमने पढ़ा, 2 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 5 और 4 जोड़ के हमारा कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, और बटे हमारा कितना है 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका, ये भी 3 से कटेगा, 3 दूना 6, तो x मान कितना निकल का है -3/2। यही उस खाली स्थान की क्या है मान है। ठीक है, इतना समझना है। तो चाहते हैं चौथे क्वेश्चन के तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए -2/9 हो जाए। ठीक है, तो हमें वह संख्या पता करना, वह संख्या क्या है जो 6/7 में जोड़ दें और इतना के बराबर निकल के आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा वह संख्या है वह संख्या हम क्या करें कुछ मान लेंगे, तो माना ठीक वह संख्या क्या है x है। ठीक है, अब देखिए अब इसी x को हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो 6/7 प्लस में x और बराबर में जिससे हम जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा -2/9 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो संख्या हमारा प्लस में है दूसरी तरफ हमारा जाकर किस में बदल जाएगा माइनस में, x को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, -2/9 हो जाएगा, ये भी हमारा -6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी ठीक है
किस संख्या का हर अलग अलग हो उसका एलसीएम जब निकालेंगे उन दोनों संख्याओं का गुणा करके ही एलसीएम निकल के आएगा। ये 9 और 7 अलग अलग है, 9 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और 9 कितनी बेरी पहाड़ा पड़े हमारा 63 आएगा, तो 9 7 63, 7 बेरी, 7 गुणा 2 करेंगे हमारा कितना आएगा? 14 आएगा, माइनस 7 पहाड़ा कितनी बेर पढ़ेंगे हमारा 63 आएगा, 7 9 63, 9 को गुणा 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 9 54 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यक्स बराबर हमारा देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा? 4 में 4 जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 8। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6, और माइनस में। ठीक है, तो 68 बटे कितना हो जाएगा? 63। यही हमें पता करना था। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलते हैं चौथे के दूसरे क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, ठीक है, देखिए चौथे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल हमारा 25/36 हो। ठीक है, पहली बात वो संख्या में पता नहीं जिसे हमें -7/12 में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? उसी संख्या को सबसे पहले मान लेंगे। माना, ठीक है, वह संख्या क्या है? यक्स है। ठीक है, अब इसी यक्स को हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे, तो -7/12 और प्लस में यक्स जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना मान आया था? 25/36 आएगा। अब देखिए, यक्स को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस है, इसे बराबर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हमारा किस में बदल जाएगा? हमारा प्लस में, तो 7/12 होगा। इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए, 36 और 12 की एलसीएम कितना होता है? 36 से निकल कर आता है। ठीक है, 36 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? हमारा 36 आएगा, 36 एक के 36, उसी एक से हम 25 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आएगा? 25 ही आएगा। और 12 कितने पहाड़ा पढ़ेंगे? कितनी बार हमारा 36 आएगा? 12 3 36, उसी 3 से हम क्या करेंगे? 7 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है, अब यक्स बराबर देखिए, ये भी हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा। 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 46 बटा कितना मान आएगा? 36 आएगा। अब देखिए, ये भी हमारा सम संख्या, ये भी हमारा सम संख्या, तो ये दोनों हमारा क्या होगा? 2 से कट जाएंगे, तो 23 दूना 46 होता है। उसी प्रकार हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यक्स मान कितना निकल कर आएगा? 23/18। ठीक है, और यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं पाँचों क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पाँचों क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यानी कि योगफल कितना है? -5 है। यदि इनमें से एक संख्या, यानी 2 संख्या बोला था, उनमें से एक संख्या दिया कितना? -16/7 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? दूसरी संख्या, जिनमें से एक संख्या दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से पहले हम मानेंगे, माना, ठीक, दूसरी संख्या हमारा क्या है? यक्स है। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे? जो ये पहली संख्या है इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो -16 बटे कितना 7 हो जाएगा, और प्लस में यक्स हो जाएगा। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना है? -5 है। ठीक है, अब यक्स को हम क्या करेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, ये -5 ऐसे रहेगा, ये हमारा माइनस है, इसे उठा के बराबर इस तरफ लेके आएंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा? 16/7 में। ठीक, समझ में नहीं बात? तो यक्स बराबर देखिए, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या करेंगे? 1 लेके हल करेंगे, तो 7 1 के क्या होगा? इसका एलसीएम 7 ही निकल कर आएगा। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? हमारा 7 आएगा, तो 1 7 7 होगा। अब देखिए, 7 गुणा हम 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 7 5 35 होगा। 7 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? हमारा 7 आएगा, तो 7 1 के 7 आएगा। और 1 से हम क्या करेंगे? 16 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आएगा? 16 आएगा। तो यक्स बराबर देखिए कितना आएगा? देखिए, ये माइनस है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस में हमारा क्या होगा? घट जाएगा। देखिए, 5 में 6 नहीं घटेगा। ठीक है, इधर उधार लेगा तो 15, 15 में 6 जाए कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, ये 1 हासिल दे दिया था। ठीक है, तो बचे यहाँ पर 2, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा? 1, और माइनस में तो 7 होगा।
और ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं छठवें क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। यानी कि हमें पता करना है कि ये जो कथन है ये क्या सत्य है। देखिए पहला है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। देखिए कोई संख्या है, एक प्लस में है और फिर वही संख्या हमारा माइनस में है, तो हमारा क्या होगा, वह घट के शून्य ही होगा। तो यह क्या है हमारा, यह सत्य है, यह कथन क्या है, सत्य है। तो दूसरे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या दोनों बराबर होंगे। ठीक है, देखिए -2 हमारा क्या है, 7 है, -3 बटा क्या है, 7 है, प्लस में -3/7। देखिए माइनस माइनस हमारा किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो 2/7। इतना समझ में आया। देखिए एलसीएम हमारा कितना है, जिसका एलसीएम, जिसका हर समान है उसका अंश हम क्या करेंगे, जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे और घटा है तो घटा लेंगे। तो -2 देखिए -2 -3 हो जाएगा, बराबर इसका भी हर समान है तो 7 ले लेंगे, तो यहाँ पर -3 प्लस के 2, तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5/7 होगा, बराबर में देखिए 3 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा, -1/7। क्योंकि इसका मान बराबर नहीं आया है इसलिए यह क्या है, यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है, यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो चलते हैं तीसरे पर। ठीक है, देखिए छठवां क्वेश्चन तीसरा है हमारा, क्या क्या यह हमारा सत्य है। कह रहा है कि इतना जो संख्या दिया है क्या 1/4 से छोटा है, उसे पता करना है। पहले हम इसे हल करेंगे, देखेंगे अगर 1/4 से छोटा निकल कर आ रहा है तो यह सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 लिख लेंगे, माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। जिसका हर समान है तो उसका अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितना आएगा, 7 में 3 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा, और 4/4 होगा। इससे काटेंगे मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 जो है वह 1/4 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो यह कथन क्या है, यह सत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है, सत्य है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन को, देखिए -5 है, कह रहा है कि -5 जो है, इस कथन जो है, ये जो है ये सब हम हल करने पर -5 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, -12 कितना हो जाएगा, 7, और -8 ये भी हमारा 7 में हो जाएगा। देखिए अब इसे हम कोष्ठक घटा लेंगे, अगर हर समान है तो अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ या घटा लेंगे, -12 -8। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, -20/7 हो। और जो -20/7 है, क्या यह 5 से बड़ा है। देखिए अब इसे हम भाग करें, हमारा कितना आएगा, 7 दूना 14, 2 आएगा। इस वजह से यह क्या है, यह 5 से छोटा है। ठीक है, इसलिए यह बड़ा नहीं सकता। यह जो शर्त है यह क्या है, यह असत्य है। ठीक है, यह असत्य है। तो देखिए जो हमारा अभ्यास 81 था, प्रश्नावली 81 था, हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, जो प्रश्नावली 1D है उसे हम हल करेंगे। ठीक है।